Let's go to the third question, and that would be, what is the biggest problem facing the next generation, and what should we do to solve it today? I said that the greatest mission that we have is to prevent a militant Islamic regime from meeting up with nuclear weapons or from nuclear weapons meeting up with a militant Islamic. First is called Iran, the second is called Pakistan. मैं बार बार इस वजह से कहता हूँ कि इसराइल पाकिस्तान पे हमला कर सकता है। ये आपने सुना, ये विजन है नेतन्याहू का कि ही ओनली फियर्स पाकिस्तान एंड ईरान। ईरान को तो वो तबाह कर ही रहे हैं, ईरान पे तो हमला हो चुका है और न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पे न्यूक्लियर साइंटिस्ट मार दिए हैं। दे कैन अटैक पाकिस्तान, दैट्स वेरी इम्पोर्टेंट। और ये जो माइंडसेट है इसराइल का कि दे डोंट वांट अ न्यूक्लियर इस्लामिक स्टेट, दिस इज़ वेरी हार्मफुल। और ये किसी भी वक्त जब भी ये ईरान से काम अपना ख़त्म कर लेंगे, दे कैन टारगेट पाकिस्तान। एंड हाउ दे वुड डू दिस, they would align with India, and both these states then would plan some kind of attack on Pakistan, but they must know that Pakistan is a nuclear power. Iran is a becoming nuclear power, that's a different case. Pakistan already has 170 to 200 nuclear weapons, and these can be used at any moment. So इसराइल का जो विज़न है कि पाकिस्तान को भी न्यूक्लियर पावर से वो ख़त्म कर दे, पाकिस्तान के पास टेक्नोलॉजी ख़त्म कर दे, दैट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि पाकिस्तान ऑलरेडी हैज़। हाँ, ये है कि अगर इसराइल पाकिस्तान के साथ लड़ता है, दैट वुड बी अ वेरी इम्पॉर्टेंट केस, क्योंकि पाकिस्तान देन हैव अ लेजिटिमेट रीज़न टू स्ट्राइक ऑन इसराइल, और पाकिस्तान कैन यूज़ द न्यूक्लियर वेपन, और करने भी चाहिए, क्योंकि इसराइल दूसरों की ज़मीन पे कब्ज़ा करके बैठा है, तो उसको वहाँ से निकालना ज़रूरी है। हम ज्यूज़ के ख़िलाफ़ नहीं हैं, हम ज़ायोनिज़्म के ख़िलाफ़ हैं, हम सहूनियत के ख़िलाफ़ हैं, जो ये चाहते हैं कि मुसलमानों को ख़त्म कर दो, क्रिश्चियंस को ख़त्म कर दो। मतलब दे डोंट हैव फ्रेंडशिप फॉर एनीवन। ज्यूज़ इज़ अ डिफरेंट स्टोरी। ज्यूज़ जिस तरह एक मॉडरेट, वो अहले किताब हैं, खुदा को मानते हैं, बेशक वो अपने हज़रत मूसा को मानते हैं, दैट्स देयर प्रॉब्लम। बट सहूनी जो हैं, दे वांट टू एलिमिनेट मुस्लिम। तो ये केस इज़ नॉट पॉसिबल। इफ़ समबडी डजंट वांट टू सी योर एग्जिस्टेंस, देन you also try to eliminate them. अगर वो आपकी एग्जिस्टेंस नहीं चाहते, आपको भी उनको मिटाना पड़ेगा। तो ये जो नेतन्याहू का माइंड है, और वो वैसे भी पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, तो जब भी उसके अपने मुल्क, तो हम नहीं मानते इसराइल को, हम एक टेरर कैंप कह सकते हैं इसको, कि जब इसराइल के टेरर कैंप में इसकी रिप्लेसमेंट की बारी आती है, तो ये किसी न किसी इस्लामिक स्टेट के साथ जंग छेड़ देता है। पहले गज़ा के ऊपर बमबारी की, वेस्ट बैंक में मार रहे हैं बंदे, अब ईरान पे शुरू हो गए, लबनान को मारा। दे कैन कम टू पाकिस्तान एट एनी टाइम, बट वी वुड वेलकम देम विद फैंटास्टिक टी, क्योंकि पाकिस्तान इज़ नॉट ईरान, पाकिस्तान इज़ नॉट पैलेस्टाइन, पाकिस्तान इज़ नॉट सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान इज़ नॉट लेबनान, पाकिस्तान इज़ पाकिस्तान। आस्क इंडिया। अभी रिसेंटली इंडिया ने देखा है, दुनिया ने देखा है, हु इज़ पाकिस्तान। सो इसराइल हैज़ अ बिग टेंशन। इफ़ दे वाना conflict with Pakistan, let's welcome them, क्योंकि then Pakistan would have legitimate reason to start a war with Israel, और ये ज़रूरी है फ्यूचर में। पाकिस्तान को अभी इकनॉमिक डेवलपमेंट पे फोकस करना है, अपनी इकनॉमिक पावर बढ़ाएं। जब इकनॉमिक पावर बढ़ेगी, देन वी कैन टेक ऑन एनीवन। पाकिस्तान के पास सब कुछ है। वी आर 250 मिलियन पीपल, वी आर इकॉनमी ऑफ 400। अगर ये डबल हो के 800 बिलियन पे चली जाए, देन वी कैन डू एनीथिंग इन दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड।
सो आई थिंक नेतन्याहू मस्ट थिंक कि बार बार ये जो रेफ़र करते हैं कि पाकिस्तान और ईरान थ्रेट हैं, थ्रेट तो हम हैं, लेकिन ये अगर पाकिस्तान तक लेके आएंगे तो फिर मसला होगा। अल्लाह हाफिज़।